हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम संघीय कार्यपालिका का डिस्कस कर रहे हैं, यानी संघीय कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट वाले टॉपिक में उपराष्ट्रपति को डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो अंतर है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है संघीय कार्यपालिका का। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, सपनों को अपनी आंखों में रखो, सपनों को अपनी आंखों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। यानी सपनों को अपनी सांसों में रखो, यानी सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त। बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, यानी हर लक्ष्य यानी अपना लक्ष्य अपनी निगाहों में होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसमें वीडियो डिस्कस करने हैं। या आज का जो हमारा टॉपिक है हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। और जिससे पहले जितने भी उसके जो कल वाली वीडियो से जो क्वेश्चन बचे थे उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो अंतर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है। यानी भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किस में निहित है। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 75(1) के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? यानी जो है मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो 75(3) के तहत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी के 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया था। यानी 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया था। 2 उपराष्ट्रपति BV गिरी और R वेंकटरमन कार्यकाल पूरे होने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। यानी 2 जो उपराष्ट्रपति रहे थे BV गिरी और R वेंकटरमन, इनको कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी। यानी कृष्णकांत ऐसे भारतीय उपराष्ट्रपति थे जिनकी पदावधि में ही मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यानी राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या क्या अंतर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए प्रति माह 5 लाख रुपये यानी 5 लाख रुपये वेतन मिलता है। यानी प्रति माह जो मिलता है उसको वेतन 5 लाख रुपये मिलता है। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर गठित होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की एक राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।
यानी जो है राष्ट्रपति जो महाभियोग लगाया जाता है तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। तो यह अनुच्छेद 62(2) में कहा गया है। भारत का राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है संविधान के विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति। अब हम उपराष्ट्रपति को डिस्कस करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको राज्यसभा के सभापति के लिए 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि उसको राज्यसभा के सभापति के लिए वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होता है। नेक्स्ट है हमारा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलाकर गठित होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है, उसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा द्वारा मात्र इस प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए। यानी लोकसभा जो है इस प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए। संविधान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। यानी संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। अतः उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी व्यक्ति को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान, इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। यह अनुच्छेद 68(2) में कहा गया है। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ रखता है। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ रखता है। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जितने भी महत्वपूर्ण अंतर थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।